तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बास्केटबॉल के ट्राई आउट्स चल रहे हैं, जहाँ पे एक ट्रैम्पोलिन से जंप लगा के लोगों को बास्केट करनी है। एंड ये भाई भगते हुए आया और एक कमाल की बास्केट की। एंड ये इस बंदे ने भी एकदम कमाल की यहाँ पे बास्केट करी है। एंड ये वाले भैया भगते हुए आए और ये बास्केटबॉल के साथ साथ खुद पूरे भैया नेट के थ्रू हो लिए है। ओके, कुछ अविश्वसनीय सा हो गया यहाँ पे। बॉल को तो बास्केटबॉल नेट के थ्रू जाते हुए कई बार देखा है, लेकिन यहाँ पे ये पूरा का पूरा इंसान ही बास्केटबॉल नेट के आर पार हो गया। ये पॉसिबल भी कैसे? हाउ इज दैट इवन पॉसिबल यार? और इसके बाद ये बॉलिंग वाला क्लिप, जहां पे बंदा बॉलिंग करने गया, बॉल फेंकी और बॉल तो हाथ से निकली नहीं, पूरा पूरा बंदा बॉल के साथ साथ निकल लिया। अरे यार, ओ माय गॉड, ये चीजें रियल लाइफ में भी होती है। मेरे को लगा था ऐसे ये सब बस वो टॉम एंड जेरी के एपिसोड्स में ही होता था। बट अपेरेंटली ऐसी चीजें रियल लाइफ में भी होती है और भाई साहब के साथ हो गया हादसा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक फुटबॉल मैच चल रहा है। ऑरेंज टीम के प्लेयर ने गोल मारने की कोशिश करी, लेकिन व्हाइट टीम के प्लेयर ने क्या कमाल की सेव करी है। एकदम गोल लाइन क्लियरेंस करी है इन्होंने अपनी जान को दांव पर लगाकर। और ना ही सिर्फ अपनी जान को दांव पे लगा के, आइए रिप्ले में देखते हैं, इन्होंने अपनी जान के साथ साथ अपनी आने वाली पुश्तों की जान भी दांव पर लगा दी है। मेरे तो एल लग गए। इनका करियर तो आएगा सब खत्म है। एंड बाय करियर आई डोंट मीन हिज फुटबॉल करियर। तो इस घड़ी में, इस दुखद घड़ी में कृपया कर 2 सेकंड का मौन व्रत रखिए इस प्लेयर के लिए। एंड अब हम देख रहे हैं मिक्स मार्शल आर्ट्स का एक क्लिप, जहां पे जेसन सोलोमन की एंट्री हो रही है और ये क्राउड को अप्रिशिएट करते हुए क्राउड को उंगली दिखा रहा है और अब लड़कियों के पेट छू रहा है। आई डोंट नो लड़कियों के पेट छूने से क्या होगा, लेकिन मे बी कोई रिचुअल है इसका। और अब ये मस्त एक स्वैग वाला पोज देते हुए और अब ये डांस दिखाते हुए, ओ ये क्राउड को फिर से उंगली दिखाते हुए, जहां पे लड़कियां उसके लिए पोस्टर लेकर खड़ी हुई है। वाह। और अब ये जेसन ने एक बार फिर से डांस दिखाया और अब अपने भिड़ू को झप्पी दी और ये अपने दूसरे भिड़ू को झप्पी दी। एंड अब अपने तीसरे भिड़ू को भी जादू की झप्पी देने के बाद ये जेसन, ओके, तो जेसन की दीवानियां भी है क्राउड में जो जेसन जेसन चिल्ला रही है और ये जेसन ने उनको अप्रिशिएट करा, गंदे गंदे इशारे कर रहे हैं यहाँ पे। और जेसन अब फाइनली एक बंदर वाली एंट्री लेते हुए रिंग में ज्यादा ही स्वैग दिखाते हुए ये स्वैग हीरो। और ये जेसन अब फिर से क्राउड के पास गया और क्राउड में एक और जेसन की दीवानी जो है जेसन के साथ फोटो खिंचवाना चाहती है और जेसन ने उसको किस ब्लो करी और अब जेसन शायद फाइनली फाइट के लिए तैयार है। ओ नहीं, यहाँ पर ये अपने ओपोनेंट को टॉन्ट करते हुए, जो कि कंसंट्रेशन के साथ खड़ा हुआ था, और यहाँ पे जेसन ने हाथ मिलाने की कोशिश करी लेकिन इग्नोर मार दिया गया जेसन को। लिटरली इग्नोर किया गया यहाँ पे जेसन को, लेकिन जेसन अभी भी अपने फुल स्वैग में शो ऑफ करते हुए। और अब फाइनली फाइट का टाइम हो गया, जहां पर देखिए जेसन अपनी कंसंट्रेशन भरी निगाहों से अपने ओपोनेंट को डेथ स्टेयर देते हुए, लेकिन ओपोनेंट उनको देखना ही नहीं चाह रहा। और यहाँ पर ये ग्लव्स टच करे, लेकिन जेसन एक बार और ग्लव टच करना चाहते थे, जो ओपोनेंट ने एक बार फिर से इग्नोर करा। एंड नाउ जेसन की आंखें देखिए, ओ माय गॉड, दिस गाय इज रेडी फॉर द फाइट, यस ही इज गोना डू इट। और ये रेफरी पूछते हुए सब रेडी है, सब रेडी है। और ये जेसन बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ, जेसन की आंखें देखिए, जेसन एकदम तैयार है अपने ओपोनेंट को खत्म कर देने के लिए। और ये ग्लव्स टच करे और ये टाइमर स्टार्ट हुआ और ये जेसन ने मुक्का खाया और जेसन जेसन नॉक हो गया और दैट इज इट, द फाइट इज ओवर, जेसन हैज बीन नॉक्ड आउट। ओह माय गॉड, व्हाट जस्ट हैपेंड? एक सेकंड, जेसन भैया तुम अपनी एंट्री से लेके फाइट शुरू होने तक आराम से 30-40 मिनट्स लगाए, इतना शो ऑफ करा, अपने ओपोनेंट को टॉन्ट करा, महिलाओं को उंगलियां दिखा दिखा के तुम एकदम शो ऑफ कर रहे थे, और 9 सेकंड्स, मात्र 9 सेकंड्स में तुम नॉकआउट हो गए। अरे जेसन भैया, जब होता नहीं है तो काय करते हुए? जेसन भैया के साथ तो हो गया हादसा। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद का मैच चल रहा है। फॉकनर ने बॉल डाली, मिश्रा ने मिस करी। Oh dear. Oh, they've missed how many times? और कुछ अजीब सा हुआ है जो किसी के समझ में नहीं आ रही, एटलीस्ट मेरे तो नहीं आ रही। तो आइए काम करते हैं, रिप्ले देखते हैं इसकी। ओके, तो ये फॉकनर आया, फॉकनर ने बॉल डाली और ये अमित मिश्रा ने बॉल मिस करी। इसके बाद कीपर संजू सैमसन ने ये बॉल उठाई और विकेटों की तरफ फेंकी, लेकिन इन्होंने मिस कर दिया। ओके, और मिश्रा हाफ क्रीज में थे, फॉकनर ने बॉल उठाई उस तरफ से और उन्होंने फेंका और उन्होंने भी मिस कर दिया। और मिश्रा यहाँ पर फॉकनर को पता नहीं लुक दे रहे थे, क्या कर रहे थे, और इतने में कीपर ने मिश्रा को रन आउट कर दिया। अबे मिश्रे भाई, हे भगवान, ये बैट्समैन जीना, आई मीन ये खेलना नहीं चाहता है, ये चाहता था जान के कि ये आउट हो, एंड ये आउट हो गया है। निकल, पहली फुर्सत में निकल। मिश्रा भाई मुझे एक बात बताओ, तुम खेलना चाहते हो या नहीं? पहले कीपर ने मिस करी, तुम तब भी बीच क्रीज में थे, फिर बॉलर ने मिस करी, तुम तब भी बीच क्रीज में थे, इतने में तुम पलट के बॉलर को लुक देने लग रहे हो। अरे जाके क्रीज में पहुंच जा यार। नहीं मतलब कहां पे खड़ा है तू, क्या कर रहा है, किधर बैठा है? कहां बैठा हूं, किससे बात कर रहा हूं, क्या बात कर रहा हूं, समझ में नहीं। कंट्रोल।
कंट्रोल उदय। पर नहीं यार, कभी कभार बुरा लग जाता है। आजकल मिश्रा जी दिल्ली में खेल रहे हैं, अब जीतने की कोई उमंग तरंगी नहीं है अगले के अंदर, तो ठीक है यार, आगे बढ़ो। तो अब हम देख रहे हैं गोल्फ का ये सीन, और ये बंदा है या बंदी पता नहीं, नॉट श्योर, लेकिन जो भी था इसके साथ हो गया हादसा। एंड यहाँ पर हम देख रहे हैं रेसिंग का ये सीन, और एकदम से रेस स्टार्ट हो गई एंड सारी की सारी गाड़ियां निकल ली हैं, एकदम तेजी से सारी की सारी गाड़ियां निकल ली हैं। एंड यहाँ पर मोड़ पर कुछ हुआ और एक सेकेंड, एक गाड़ी के ऊपर दूसरी गाड़ी, ऐसी ऐसी चीजें कैसे हो सकती है यार? एक रेस चल रही है और एक गाड़ी चलते हुए आती है और दूसरी गाड़ी के ऊपर बिल्कुल सटाक के एकदम चढ़ गई है भाई, बिल्कुल परफेक्ट, एकदम जैसे इट वाज मेड फॉर इट। तो ये अगली क्लिप जो है ये एक स्पोर्ट्स न्यूज क्लिप है, जहां पे एक रिपोर्टर ये बता रही है कि शाहिद अफरीदी को खेलते खेलते जबड़े में चोट लग गई है। तो आइए सुनते हैं मोहतरमा क्या कह रही हैं, और थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। पाकिस्तान के ऑलराउंडर खिलाड़ी जो थोड़े बॉलों में ज्यादा रना बनाने में मशहूर है, कजाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस करते वक्त जख्मी हो गए। उनके जबड़े को मार जबड़े को लगा, जख्म गहरा नहीं है, मामूली है, इस पे इतना बखेड़ा खड़ा करने की जरूरत नहीं है। रना बनाने के वास्ते हाथों से बैटिंग और पाँव से भागना पड़ता, ना तो जबड़े से रना बना सकते ना तो बॉल कैच कर सकते। क्रिकेट के खेल में जबड़ों की उतनी अहमियत है नहीं जीती हाथों पाँवों की है। शाहिद अफरीदी के हाथा पाँव तो जैसे कि वैसे है, तो फिर इतना पुकारा कई को। अब ये अलग बात है, उन्हों कोई भी खिलाड़ी आउट हुआ तो जोर से चीखे तो जबड़ों में दर्द हो सकता, मुंह बंद करके खेल लिए। Are you serious? नहीं, ये मजाक हो रहा है। इन मोहतरमा का कहना है कि शाहिद अफरीदी के जबड़े में इंजरी हो गई है, लेकिन इनको ये नहीं समझ आ रहा है कि उसमें प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि क्रिकेट खेलने के लिए तो सिर्फ हाथ पांव की जरूरत होती है, हाथों से रन बनाने हैं और पैरों से भागना है। तो जबड़े में इंजरी हो भी गई तो क्या फर्क पड़ता है? तो प्रॉब्लम क्या है? ना तो जबड़े से रना बना सकते ना तो बॉल कैच कर सकते। कौन से नशे करके बैठ गए ये मोहतरमा? और अब हम देखेंगे मेरी फेवरेट स्पोर्ट फुटबॉल के हाथ से। क्या तेरी फेवरेट स्पोर्ट फुटबॉल, क्रिकेट नहीं? देशद्रोही है तू। यस, आई सेड इट, माय फेवरेट स्पोर्ट फुटबॉल। तो इस सीन में हम देख रहे हैं, तो ये ब्लू टीम वाले भाई साहब ने पेनल्टी किक ली, लेकिन ओहो, बॉल तो क्रॉस बार से टकरा गई एंड गोलकीपर निकल लिया सेलिब्रेशन करने। लेकिन ये एक सेकंड, ये बॉल तो बहुत ही नॉटी है, टिप्पा खा खा के रिवर्स में जा रही है और गोल के अंदर चल गई। अरे भाई साहब साइड हटो। हाँ, और शिट यार, गोल हो गया यहाँ पर। इसीलिए कहते हैं ज्यादा जल्दी सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। एंड अब इस सीन में रेड जर्सी और ग्रीन जर्सी वालों के बीच में फुटबॉल मैच चल रहा है, और ये रेड टीम के स्ट्राइकर ने क्या रन लगाई है, लेकिन डिफेंडर अच्छा टैकल कर रहा था, लेकिन अटैकर ने उसको बीट कर दिया और गोलकीपर को भी बीट कर दिया। खाली गोल, ओपन गोल आराम से। और ये कैसे मिस कर दिया रे? अरे व्हाट द अरे ऐसे ओपन गोल्स मिस करोगे तभी तो फिर फैंस रोते हैं। नहीं, ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं? मेरी बात, हम यहाँ पे क्या करने? हम इनको सपोर्ट करने आते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं एक बॉक्सर रिंग में एंटर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको नहीं समझ आ रहा कि रोप्स के आर पार कैसे आया जाए, तो उसने एक नई स्ट्रैटेजी अपनाई, नागिन की तरह रेंगते हुए नीचे से आ गया। एंड अब फाइट खत्म हो गया और ये इसने मस्त सा डांस करके दिखाया। एंड नाउ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, रिंग से निकलना। एंड ये भाई साहब ने कोशिश करी और ये इनका पैर ट्रिप करा और ये गुलाटी मारी इन्होंने। ये एक गुलाटी, दो गुलाटी, तीन गुलाटी और हादसा। एंड नाउ इमेजिन, तुमने पूरे साल मेहनत करी ताकि तुम अल्टीमेटली वो ट्रॉफी जीत सको, एंड ट्रॉफी तुम्हारे हाथ में आते ही ओह माय गॉड, इसे ही कहते हैं हादसा। यू रिएक्टेड राइट? एकदम से पीछे को हुए ना? अगर हुए तो अभी के अभी वीडियो को लाइक करो, एंड नहीं हुए तो भी लाइक करो। तो एनीवेज गाइस, ये था हमारा स्पोर्ट्स फेल्स का पार्ट 3। आई होप आपको हादसों भरी ये वीडियो जो है पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना। इसके पहले 2 पार्ट्स जो है वो इधर कहीं आ रहे होंगे, या फिर चैनल पे ढूंढ लेना, मिल जाएंगे आपको। हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।